क्योंकि वो जमीन से ऊपर तक ही पहाड़ों का ताकि तब हम पाए कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने के बाद हमारी उम्र जो है वो 30-30 साल घटने लगी, यानी 150 में से बहुत तेजी से 30 घटने लगी। तो 120, 140, कोई 150, कोई 200 तक किया, लेकिन 120 एक सीमा आ गई औसत हो। फिर हम जब हैंडपंपों पे आए तो जब इन पे आए तो देखा गया कि डर खत्म हुआ। कुएं तालाब पे आए तो डर थोड़ा बहुत था, हम 120 तक के। हैंडपंपों पे जब आए तो हमारी उम्र तेजी से घटने लगी, क्योंकि जब सामान्यतः सर अगर बचपन में आपने भी सुना होगा या बहुत सारी जगहों पे मुंह पे भले ना कोई कहे अधिकारी वर्ग के नाते, लेकिन बहुत बार पीठ पीछे भी कहते हैं अगर सरकारी हैंडपंप पे गंदगी करने से रोक दिया जाए तो कहते हैं किसी के बाप का है क्या कि कोई रोक ले, डर खत्म। और अगर अपने घर में गड़वा रखा है हैंडपंप दूर करा रखी है तो वहां कहते हैं किसी के बाप का पैसा नहीं लगा कि हमको रोक ले, हम जो मर्जी वो करें। तो जब यहाँ जो आया मानसिकता बदली तो हमने सारी गंदगी की और तेजी से हमारी उम्र घटने लगी और हम सैकड़े से भी नीचे आए, यानी 90 तक आए। 120 में से 30 घटा 90 तक आए। और अब सरकार मानती है कि जब हम इंडिया मार्केट 2 का या समर का या किसी अन्य जगहों से हम ज्यादा गहराई का गिरे, जितना नीचे गिर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से गिरना मैंने इसलिए कहा कि सम्मान और पानी जितना नीचे गिरेंगे जीना मुश्किल हो जाएगा। आज हम 60 साल पे जी रहे हैं और अगर स्थिति ऐसी रही तो हम और नीचे गिरेंगे और 60 में से 30 घटा के देखिएगा 30 साल, यानी हमने सबसे ज्यादा आज बर्बादियां की। हम फिक्स बातें हैं, गर्मी में हमें ठंडा पानी चाहिए और ठंडी में गर्म पानी चाहिए, भले ही जितना पानी हमारी टंकियों से बर्बाद हो जाए। तो इस स्थिति को हमने ज्यादा किया क्योंकि हमारे पास संसाधन ज्यादा है। हैंडपंप सबके घरों में है, पहले कुओं से लेके आते थे, नदियों से लेके आते थे, तो हमें ढोने की वजह से थोड़ा कम बर्बाद करते थे। हम कपड़े वहीं धोते थे, वहीं पर बाकी कार्य करते थे और यहाँ निकाल करके बर्बाद जो कर दिया कच्ची नालियों में बाकी जगहों पे, तो नुकसान ज्यादा किया, फायदे कम। तो इस स्थिति ये आई है कि अगर सामाजिक स्थिति या इज्जत आपकी गिर जाए तो आप समाज में जीने के लायक नहीं। और अब पानी का स्तर जब नीचे गिर गया तो हम बिना बीमारियों के नहीं रह पा रहे हैं, यानी बीमारियों की वजह से हम जीने की स्थिति में नहीं। और सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जितनी भी गंदगी है, बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों होती हैं, जितना भी हमने कूड़ा कचरा फैला रखा है उनको अगर आप देखेंगे तो वो बरसात जैसी होती है वो सड़ने लगता है और तुरंत हमारी या हम कहते हैं कि वायरल फीवर फैल गया। तो इसीलिए कहता है कि जब वो जमीन में सड़ा हुआ जाता है तो बहुत तेजी से हमको नुकसान पहुंचाता है। छोटी छोटी चीजें हम जोड़ने की बात करते हैं, हम कहते हैं संरक्षण करो जल का, संवर्धन करो और संचय करो। इन चीजों पे हम बात जब करते हैं, अब हम लोग कई बार ट्रेनिंग में भी बोलते थे, शायद कहीं से ये विचार गए, हम लोग कहते थे कि जब हम नई नालियों का निर्माण करा रहे हैं ग्राम पंचायतों में तो हम कुछ जगहों पे हौद बनाते हैं। सबसे ज्यादा समस्या आती है, शिकायत आती है कि सफाई कर्मी ने सही से सफाई नहीं की, जबकि वो सबकी बातें हैं, सबको सफाई करनी चाहिए। तो अगर 10-20 मीटर पे 50 मीटर पे आ गया है पंचायत की तरफ से जो भी नई नालियां बनेगी ये हौद बनेगा, और अगर 10-20 मीटर पे हम बनवा लेते हैं तो फायदा ये होगा कि वो सिर्फ हौद को साफ करेगा और पूरी ग्राम पंचायत की नालियां साफ हो जाया करेंगी। फायदा दूसरा क्या आया कि अगर हमें किसी पेड़ पौधे में पानी डालना है तो हम पानी वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पानी हम जमीन से निकालने से बच जाएंगे। दूसरा, अगर हमारे छोटा पशु इधर तो बहुत रहते हैं तो छोटा पशु पानी पिएंगे ही, वो उसमें से ले सकते हैं। अगर सफाई रही, सब कुछ सही रहा तो उसमें से वो पी लेंगे, वो छोटा है कहीं से भी पी सकते हैं। तीसरी चीजें, अगर ऐसा ना हो कि आपके ग्राम पंचायत का वाटर लेवल ज्यादा नीचे चला जाए, क्योंकि हम जितने साल जिंदा हैं उतने फिट पानी नीचे करते जा रहे हैं, यानी हम इतना निकाल रहे हैं कि हर साल 1 फीट नीचे तक हम पानी को ले जा रहे हैं, खींच ले जा रहे हैं, ठीक। तो वो स्थिति कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में बाकी कहीं पानी ना निकल रहा हो, हम इसी के भरोसे हो, तो अगर आग लग जाए गर्मियों में तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा। अगर हमने ये व्यवस्था पहले से भविष्य की सोच रखी हुई तो सिर्फ बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, पानी वहां से मिल जाएगा। एक साथ 4-5 चीजें हम कर लेंगे। हम इनके साथ साथ बोलते हैं कि हम इसको जब सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण को भी हम जोड़ते हैं, हालांकि इसका विषय उतना गंभीर नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं अगर प्लास्टिक को
या बाकी चीजों को हम थोड़ा सा